सो एट दैट पॉइंट इन टाइम क्या माशरे का दबाव बॉदर करता था आप दोनों को कि औलाद नहीं है या कोई ऐसी बात? जी 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 हाउ जी। डिड यू गो थ्रू दैट? वो और लोग बोलते थे, अपने घर में कभी किसी ने, मेरी अम्मा ने कभी मुझे कहा ही नहीं कि बेटे यू नो होता है ना, 12 साल गुजर गए, औलाद ही नहीं है। तो ऐसी कभी हमारे घर में मेरी बहनों ने या मेरी माँ ने कभी ऐसी चीज़ कही हो, आई हैव नो मेमोरी ऑफ दैट। तो जब पहली न्यूज़ मिली होगी तो आप लोगों की तो खुशी का कोई और ही आलम होगा, तो जी हाँ, अनरियलिस्टिक भी बड़ा, लग रहा होगा। दैट वाज वेरी स्ट्रेंज एक्चुअली, यू नो, वी वर शूटिंग अ सीरियल कॉल्ड दरिया। तो वहाँ पे हम एक डेजर्ट का कॉर्नर में शूट कर रहे थे। वी मेट विथ अ मेजर एक्सीडेंट इन दैट सीरियल। ऑन द हाईवेज आई ऑलवेज ड्राइव माई सेल्फ व्हेन वी हैड अ लॉन्ग रेंज जीप। वो मुझे दी हुई थी, मैं खुद ही उसको ड्राइव, बिकॉज मुझे हाईवे के ऊपर मैं किसी के साथ बैठ नहीं सकता हूँ। सो हमारे यूनिट में एक एक्टर थी जो मेरी बहन का रोल कर रही थी। शी वॉज प्रेगनेंट विथ 7 months। तो समीना उसको कहती थी कि तुम उस्मान के साथ बैठो आगे सीट पे, बिकॉज ही ड्राइव्स वेरी केयरफुली, एंड समीना वुड सिट इन द नेक्स्ट जीप, यू नो। उसमें और बहुत सारे एक्टर्स थे। अब दैट पर्टिकुलर डे व्हेन वी वर कमिंग आउट of the desert and we came onto the road, main road, तो हम चाय के लिए कहीं पे रुके थे। तो जब चाय के बाद हम चलना शुरू हुए तो वो जो बच्ची थी वो दौड़ के उस जीप में बैठ गई जिसमें समीना को बैठना था, और वो जीप आगे निकल गई और समीना मेरे पास आके बैठ गई। अब हम जब उधर थोड़ा आगे निकले तो वो जीप तो उल्टी पड़ी थी और वो सारे बिल्कुल बिखरे पड़े थे सड़क के ऊपर, और वो बेचारी लड़की जो 7 month प्रेग्नेंट थी खून में लथपथ, उसको मैंने उठाया। एनीवेज बच गई, nobody died in that, but a lot of people were injured very badly. And exactly at that time Samina was pregnant for the first time, because हम वापस लाहौर आए and Samina said I need my checkup. And when I went to pick up the report, तो वो नहीं थी वहाँ पे मेरे काउंटर पे। तो मैं गया तो उसने कहा वो डॉक्टर साहब के पास पड़ी है। मैंने कहा अच्छा। मैं अंदर गया तो वो डॉक्टर साहब बैठे हुए मुस्कुराए। उन्होंने कहा जी मुबारक हो आपको उस्मान साहब, बिकॉज ही वाज आल्सो यूज्ड टू के हम वो करते थे, आते थे जाते थे। सो आई वाज शॉक्ड, यू नो, आई डिडंट नो हाउ टू रिएक्ट। सो आई केम बैक एंड गेव द रिपोर्ट टू समीना एंड उसने रख दी वहाँ पे। तो मैंने कहा देख लो। सो शी पिक्ड इट अप एंड शी ओपनड इट एंड देन पॉजिटिव देखा। फिर हमने अपनी दोनों अम्मियों को बताया, एंड दैट्स हाउ अनम केम इनटू आवर लाइफ। माशाल्लाह, एंड मस्ट हैव बीन अ रियली रियली प्रेशियस मोमेंट फॉर यू। यस, लेकिन देखिए वो जब अनम वाज अ सिजेरियन बेबी, बिकॉज लेबर में बहुत टाइम लग रहा था, तो डॉक्टर न्यू कि हमारे यहाँ औलाद इतने अरसे के बाद। तो उसने मुझे कहा उस्मान साहब आप बताएं, शुड वी डू अ सिजेरियन कट बिकॉज इट्स टेकिंग। मैंने कहा ये वर द डॉक्टर। तो अब वो अंदर ऑपरेशन शुरू हो गया। अब मैं बाहर हूँ, हमें पता लगा ठीक है जी वो हो गया। तो 2 नर्सें वो ट्रैम में बेबी डाला हुआ अनम वो ला रही हैं, यूँ को मैं आगे बढ़ा। तो अब मुझे नहीं पता ये लड़का है लड़की है, क्योंकि डॉक्टर ने हमें नहीं बताया था। उसको पता था बट ही नेवर टोल्ड अस। तो वो नर्सें सिर झुकाए हुए, और बस जी जो अल्लाह की रज़ा होती है वही ठीक होता है, देखो ना जी है, देखो ये वो। तो मैंने कहा ये क्या हुआ, अल्लाह की रज़ा कोई मसला तो नहीं हो गया। वो बेटी पे कह रही थी कि बेटा नहीं हुआ। सो बट दैट इज़ दीज आर द थिंग्स दैट हमारी सोसाइटी में है कि पहला बेटा ही होना चाहिए। आई एम एक्चुअली हैप्पी कि आप ये शेयर कर रहे हैं, बिकॉज आई थिंक जब आप लोग ये बात करते हैं ना, आप ये बता रहे हैं कि आपके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि बेटा या बेटी है, यू आर हैप्पी कि अल्लाह ने आपको एक सेहतमंद औलाद दी है। तो जो लोग सुन रहे हैं, आई थिंक उनको भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है कि वो भी अपना थॉट प्रोसेस चेंज करें कि लड़का होना ज़रूरी नहीं है, सेहतमंद औलाद होना ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, एक जगह आपने कहा, एक जगह नहीं काफ़ी जगह आपने कहा कि मेरी बिगेस्ट अकम्पलिशमेंट्स आर माई डॉटर। ऑफ कोर्स माशाल्लाह हर माँ बाप के लिए औलाद जो होती है वो प्राउड फ़ख्र का बायस होती है और अपनी औलाद को देख के आप खुश होते हैं। लेकिन अगर मैं पूछूं कि एज ह्यूमंस जब आप उनको देखते हैं तो क्या 2-3 चीज़ें जो देख के आपको फ़ख्र महसूस होता है कि यार
एज अ वालिद या एज अ पेरेंट मैंने इनको ये चीज़ें दे दी जो मुझे ये अब दे मेक मी प्राउड अबाउट दैट? देखिए वो प्राइड जो है मैं समझता हूँ समीना की होनी चाहिए, ओके। बिकॉज समीना वाज इंस्ट्रूमेंटल इन सेंडिंग देम टू स्टडी इन कनाडा ओके। and she supported them through. मतलब परवरिश तो आप दोनों ने मिलके की उन दोनों ने की, लेकिन उसकी ज़्यादा सपोर्ट थी फाइनेंशियली, यू नो। ओके। हम तो अपने आर्टिस्टिक कामों में लगे हुए थे, हमारे पास जो भी था थोड़ा बहुत वो मैं करता था, लेकिन मेजर कंट्रीब्यूटर वाज समीना. And I think that investment in our children, instead of buying Prados and Pajaros and all that kind of thing, we invested in our children. And invested in their education. That is the most important thing. कि उनको हार सिंगार देने से हम बजाय हमने उनको किताब दी, हमने उनको इल्म दिया और उनको ये फ्रीडम दिया कि जो वो करना चाहती हैं, जो वो पढ़ना चाहती हैं वो पढ़ें. हम उनके ऊपर डिक्टेट नहीं करेंगे कि तुमने ये पढ़ना है, ये करना है. Amal was an artist and she wanted to be an artist, so she went and studied art. And Anam decided that she wants to do this women's study. She's like my wife, she's a feminist, you know. तो उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, मैं पेपर पुशर नहीं बनना चाहती कोई UN की जॉब करके, क्योंकि उस स्टडीज़ के अंदर इस तरह का NGO टाइप सारा वो काम नहीं करना चाहती थी. तो शी वेंट इनटू फूड. तो दोनों ने आपसे कुछ ना कुछ लिया, उन्होंने फूड लिया है और उन्होंने आपसे मिनिएचर, बिकॉज ही डज मिनिएचर पेंटिंग, ब्लैक इंक में करते हैं आप वो भी. तो आपको लगता है कि फ्रेंड्स, माँ बाप का बच्चों के साथ फ्रेंडशिप या फ्रेंड होना ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन अ डिसिप्लिनेरियन? फ्रेंड होना बहुत ज़रूरी है. क्या दोनों का बैलेंस नहीं मेंटेन हो सकता? बैलेंस हो सकता है, हमारा बैलेंस ही रहा. लेकिन हमें चूज़ करना. मैंने अपनी बेटियों से सिर्फ एक बात कही थी, मैंने कहा कि बेटे झूठ नहीं बोलना. आवर हाउस वाज अ ओपन हाउस फॉर देयर फ्रेंड्स. और फ्रेंड्स भी क्या, उनके वो जो बच्चे फ्रेंड्स थे वो हमारे दोस्तों के बच्चे थे. दे आर ग्रोन अप टुगेदर. सो आवर हाउस यूज्ड टू बी लोडेड विद यंग गर्ल्स एंड बॉयज़, यू नो, जो उनके क्लास फेलोज थे. कोई म्यूज़िक में था, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, यू नो. सो that freedom I think gave them personalities. Because आप एक पर्सनालिटी को मस्क कर देते हैं जब आप उसके ऊपर ला देते हैं अपने डॉगमाज और अपनी चीज़ें कि नहीं नहीं यूं वो रवायत फलाना धमाका. और ख़ास तौर पे जब आप बच्चियों को अपने से अलहदा करके बाहर पढ़ने के लिए भेज रहे हो, ये एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है. क्या मैं समझता हूँ कि उनकी तरबियत जो है, जो पेरेंट्स उनको तरबियत देते हैं, दैट प्रोटेक्ट्स देम, यू नो, दैट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम सो मैनी थिंग्स. यंग बच्चा क्या डिसीजन लेगा किसी ऐसे अकेले में, एक यूनिवर्सिटी के अंदर बैठी हुई है और वो पढ़ने गई हुई है, और वो क्या डिसीजन लेगी उस मोमेंट इन टाइम पे. वहाँ पे आता है आपने जो ट्रेन किया है. So I think Samina has done a great job with both our daughters, and they have taken bit of me also. मेरे से तो मेरे अंदर एक बहुत बुरी चीज़ थी, that was anger. You know, I would get angry at things, क्योंकि जो माहौल इर्द गिर्द चीज़ें, टॉलरेंट लेवल बहुत कम था. But I slowly and gradually, I didn't, my wife worked on that, you know. और ये एंगर आज का नहीं था, ये एंगर जब मैं बच्चा था तब का था, जो मैं महसूस करता था, जो चीज़ें इर्द गिर्द जो थी, you know. I couldn't take it like that. I was going into a profession जिसका मेरा बाप उसका जाइंट था, यू नो. और हमेशा यही होता है कि बाप से बेहतर आप नहीं हो सकते, या अगर होगे तो फिर किस तरीके से होगे. वो स्टैंडर्ड्स बहुत हाई आपको मिलते हैं और आप अपने बाप की पर्सनैलिटी में ही फंसे रहते हैं.